दोस्तों, ये है हीरो होंडा का सेल्फ मोटर। जब हम सेल्फ गाड़ी में मारते हैं गाड़ी चालू करने के लिए, तो सेल्फ मारने के बाद यही मोटर चालू होता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस सेल्फ मोटर का अगर कार्बन घस जाए तो हम बड़ी आसानी से उस कार्बन को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या यह है, जब मैंने इस सेल्फ मोटर का कार्बन खरीदने बाज़ार गया था, तो बाज़ार से मुझे इस सेल्फ मोटर का कार्बन ना मिलकर इसी कंपनी का, हीरो होंडा कंपनी का दूसरे सेल्फ मोटर का कार्बन मिला, जो इस सेल्फ मोटर में नहीं लगेगा। तो चलिए आपको कार्बन दिखा देते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, ये सेल्फ मोटर का कार्बन है। देखिए यहाँ पर इसका कनेक्टर देखिए, इसके कनेक्टर पर ध्यान दीजिए, ये अलग टाइप का है और यहाँ जो निकला है ये अलग टाइप का है। तो चलिए इस सेल्फ मोटर को, इसी कार्बन को लगाकर हम कैसे बनाते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस मोटर के 3 स्क्रू है, इन तीनों स्क्रू को हमें खोलना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोलेंगे। तो 3 स्क्रू निकल चुके हैं। अब इस मोटर के ऊपर वाली बॉडी को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इस तरह से ये निकल जाएगा। तो इसके अंदर देखिए, ये है आर्मेचर, इसे आर्मेचर कहते हैं। और इसके अंदर जब ये आर्मेचर घूमता है तो सामने की व्हील घूमती है, तो इस व्हील के साथ चैन कनेक्ट होता है जो मोटर के व्हील के साथ कनेक्ट होती है। जब ये चलता है तो ये बाइक को स्टार्ट करता है। तो आर्मेचर को बाहर करते हैं, तो ये देखिए, इसका कार्बन घस चुका है। और ये कार्बन अभी चलने वाली नहीं है, अभी इस कार्बन को बदलना ही पड़ेगा। तो चलिए, हमने तो मार्केट से जब इसके कार्बन को लेने गए थे तो हमें इसका सेम कार्बन नहीं मिलकर ये कार्बन मिला। तो चलिए इसके कार्बन को हम पहले निकालते हैं, उसके बाद हम बताते हैं तो इस कार्बन में और इस कार्बन में क्या अलग है। स्प्रिंग, तो कार्बन निकालने के लिए हमें ये इन दोनों स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो छोटा स्क्रू ड्राइवर लेंगे, जब दोनों स्क्रू खुल जाए तो यहाँ से हम इसी स्क्रू ड्राइवर को इस तरह लगा के अंदर की तरफ पुश करेंगे, तो अंदर ये प्लास्टिक का जो पार्ट्स है ये ऊपर आने लगेगा। तो ये निकल चुका है। अब देखिए, ये कार्बन जो खराब हो चुका है, अब इसे खोलते हैं हम और इनमें क्या अलग है ये बताते हैं। तो देखिए दोस्तों,
कंपनी तो सेम है हीरो होंडा की, लेकिन इस मोटर में नहीं लगेगा। ये दूसरी गाड़ी के मोटर में लगता है हीरो होंडा की। और देखिए ये फर्क देखिए, ये इस तरह का है और ये इस तरह का है जो इसमें लगा था। अब रही बात कि हमें इस मोटर को तैयार करना है और मार्केट में इसका कार्बन नहीं मिला मुझे, तो मजबूर होकर मुझे इस कार्बन को लाना पड़ा। तो अब क्या करें? तो इसका भी एक रास्ता है। अगर आपके साथ भी ये परिस्थिति आए तो आप एक काम कीजिएगा, इस नट को और इस वायर से अलग कर दीजिएगा। तो इसे अलग करते हैं। तो देखिए हमने इसे अलग कर दिया। लेकिन दूसरा वाला सेम है, ये लग जाएगा, ये नहीं लगता था, हमें इस तरह का चाहिए था। तो इसे हमने अलग कर दिया। तो अब पुराना वाला लेंगे हम, जो खराब हो चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इन इन वायर, ये जो वायर है इसके बीच से कैंची से हम काटेंगे। तो ये कट चुका है। तो अब इसके बाद हम इस वायर को इसमें जोड़ेंगे। यही रास्ता है आपके पास, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब ये मार्केट में नहीं मिलता तो इसे जोड़ने के लिए हम, या तो आप सोल्डरिंग आयरन से इसे सोल्डर भी कर सकते हैं इस तरह रख कर। फिलहाल मेरे पास सोल्डरिंग आयरन रहने के बाद भी हम इसे सोल्डरिंग नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट जोड़ेंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये है वो पाइप, ये रबड़ का पाइप आता है। आप इसे जितना भी जलाइएगा यह सिकुड़ते जाएगा और वायर में इस तरह से चिपकेगा। आप अगर खींचेंगे भी उस वायर का जॉइंट नहीं खुलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से पकड़ लेता है। तो चलिए इसे लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसे फिक्स करके दिखाते हैं। तो मैंने इतना सा टुकड़ा काटा हूँ इसमें लगाने के लिए। पाइप को लगा देंगे, इस वायर के अंदर डाल देंगे। ये जा चुका है। अब इसे जोड़ेंगे। इस तरह से इसको ऊपर रख देंगे और इस पाइप को हम जरा सा आग दिखाएंगे। तो देखिए आग दिखाने के बाद ये सिकुड़ के इस वायर में पूरी तरह से चिपक चुका। अब आप इसे खींचिएगा जितना भी, ये खुलने वाला नहीं है। जब तक आप इस पाइप को नहीं काटेंगे तब तक ये खुलने वाला नहीं है। तो बन गया ना दोस्तों इस मोटर का कार्बन। चलिए अब इसे लगाते हैं, उसके बाद हम आपको इस मोटर को चला के भी दिखाते हैं।
तो दोस्तों दोनों साइड के कार्बन को हमने लगा दिया और इसके दोनों स्क्रू को भी कस दिया। बहुत से लोग कार्बन सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं और इस कार्बन को लगाने में बहुत ही समय लेते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक तरीका है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका ये कार्बन लग जाएगा। तो मेरे पास वो तरीका है। तो क्या तरीका है, चलिए इस कार्बन को लगाते हुए आपको दिखाते हैं। तो आप स्प्रिंग को लीजिएगा, स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद अब इस कार्बन को जब लगाएंगे तो आप इस तरह की 2 चिमटी लीजिएगा, छोटी वाली, और इस चिमटी की मदद से इस कार्बन के वायर को और ये बॉडी को, प्लास्टिक की बॉडी को इस तरह से फंसा दीजिएगा। देखिए ये अटक चुका है। स्प्रिंग रहने के बाद भी चिमटी ने इसे रोक दिया और ये बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से दूसरे साइड के कार्बन को भी हम स्प्रिंग लगाकर दूसरे चिमटी की मदद से इसे अटका देते हैं, ताकि हम जब आर्मेचर लगाए तो बड़ी आसानी से लग जाए। तो तरीका वही है। दूसरा चिमटी लेंगे, तो देखिए ये अटक चुका है। अब आर्मेचर को लेंगे हम और इस आर्मेचर को इस तरह से लगा के हम पुश कर देंगे। इसके बाद दोनों चिमटी को हम खोल देंगे। तो देखिए ये आर्मेचर लग चुका है और सामने का व्हील भी घूमने लगा है। देखिए तो बड़ी आसानी से हमने इसका कार्बन को लगा दिया है। अब दोस्तों इसके ऊपर वाले कैप को हम ऐसे लेंगे और इस तरह से ऐसे ठोक के इसे लगा देंगे। तो देखिए ये लग चुका है। और उसके बाद इसके जो तीनों स्क्रू थे उसे लगा देंगे। तो पूरी तरह से फिटिंग हो चुका है ये सेल्फ मोटर। अब दोस्तों इसे चालू करके देखते हैं। जो हमने तरीका अपनाया था इस मोटर के कार्बन लगाने को, वो सक्सेस हुआ है या नहीं। तो दोस्तों मेरे पास बैटरी तो नहीं है, गाड़ी में लगी है। मेरे पास ये एलीमीटर है 2 एम्पियर का, जो कि इसे चालू करने में 6 एम्पियर लगता है। तो 2 एम्पियर का है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं घूमेगा, लेकिन हल्का सा ये घूमेगा ज़रूर। तो टेस्ट करने के लिए हम इसी एलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं और इसे चालू करते हैं। तो प्लस इस कनेक्टर में और माइनस, इसे थोड़ा घुमाने से तब ये घूमता है। तो देखिए ये घूमने लगा है, अब बहुत स्लो घूम रहा है। इस मोटर को चलाने के लिए 6 एम्पियर लगता है, तो हमने इसे 2 एम्पियर दिया है एलीमीटर के जरिए। तो इसे हाथ से थोड़ा घुमाने पर तब जाके ये घूम रहा है। तो दोस्तों ये मोटर बन चुका है, सेल्फ मोटर। अब हम इस मोटर को गाड़ी में लगा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।